काफ़ी लंबे समय बाद आखिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि अब स्कूल को खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन थी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था और बच्चों को नुकसान ही हो रहा था। उनके हाथ में मोबाइल आ गई थी और एक लंबा लेक्चर जब ऑनलाइन चलता था 5-6 क्लासेस का 5-6 आवर तक कंटिन्यू, तो बच्चा इतना लंबा काफ़ी देर तक इतना मोबाइल पर अटेंशन पे नहीं कर सकता। इस वजह से उसमें बच्चे मोबाइल में गेम खेलना स्टार्ट कर देते थे, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि उनको मोस्टली हर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि सारे टीचर टेक्निकली लिटरेट नहीं थे। तो अब गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खोलने की ज़रूरत समझी है, क्योंकि कई सारी समस्याएं थी जो स्कूल से जुड़े हुए लोग थे, बच्चे थे, टीचर्स थे, सभी को समस्या आ रही थी। यही एक ऐसा सेक्टर था जो सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन कन्वर्ट किया गया था। अब इसको पार्शियल रीओपनिंग करने का सोचा जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को उस तरीके से नहीं बताया जाएगा, मतलब सभी बच्चे एक साथ तो नहीं आएंगे, बट जिनको ज़रूरत है, मान लीजिए जिनको डाउट होता है ऑनलाइन क्लास में या किसी चीज़ में समझने में समस्या आती है, तो वो बच्चे आ सकते हैं स्कूल में पेरेंट के परमिशन के साथ। तो पेरेंट जब रिटन अंडरटेकिंग देंगे तभी उनके बच्चों को अलाउ किया जाएगा। और साथ में इसमें कई सारी एसओपीज दी गई हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी होंगी। और इसमें फिलहाल अभी 1 to 8 क्लास के बच्चों को और प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है। इसमें जिन बच्चों को अलाउ किया जाएगा वो है 9 to 12 क्लास के बच्चों को। और कब से होगा? तो 21 सितंबर से। और क्या कौन से जोन में? जो जोन अभी कंटेनमेंट एरिया से बाहर हैं, जहां पर ऐसी स्कूल जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, उन्हीं स्कूलों में परमिशन दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो एसओपीज हैं, इसमें सिर्फ 9 to 12 क्लास के बच्चों को अलाउ किया जाएगा। और जो कई सारे जो स्टेट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेट हैं, वहाँ पर कोविड केसेस बहुत कम है, तो वहाँ पर स्कूल को थोड़ा सा लीज दिया जाएगा, वो आसानी से वो अपना काम कंडक्ट कर सकते हैं। बट बाकी इस जोन में जैसा कोरोना का कंडीशन होगा उनके एरिया के सराउंडिंग में, उस हिसाब से उनको परमिशन दिया जाएगा। ठीक है। कुछ यहाँ पर मेजर दिए गए हैं कि जब भी बच्चा इंटर करेगा स्कूल में, तो उसको 6 फीट का डिस्टेंस मेजर कर मेंटेन करना होगा, टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में भी। और सभी को फेस मास्क पहनना होगा, बार बार हाथ धोना होगा उनको। और जब भी हाथ धोएं तो कम से कम 40 से 60 सेकेंड तक हाथ धोएं। और अगर हाथ में डर्ट नहीं लगा है तो भी आपको हाथ धोना है, मतलब वॉशिंग, हैंड वॉश आपको करना है, और कम से कम 20 सेकेंड तक तो करना ही है। ठीक है। और इसमें अगर कोई भी सांस लेने में अगर कोई समस्या आती है तो आप इसमें अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको स्नीजिंग आती है, आपको बाकी चीज़ें आती हैं, तो आपको डिस्पोजेबल जो टिश्यू पेपर है उसको यूज करना होगा। जैसे कि छींक तो नॉर्मल इंसान को भी आ सकती है, तो ऐसे केस में आपको डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर आपको अपने साथ रखना होगा, जो स्कूल भी आपको प्रोवाइड करेगा। आप अपने साथ एंकर चीप या बाकी चीज़ों को भी साथ में रख सकते हैं। ठीक है। और अपने हेल्थ का खुद भी ख्याल रखना होगा, और आप कहीं भी स्प्रिटिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं भी थूक नहीं सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मोबाइल कैरी करते हैं अपने साथ, अगर पेरेंट आते हैं स्कूल में, बच्चे आते हैं, तो उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अब उनको कंपलसरी बेस पे उनको रखना होगा। और इसमें किसी भी बच्चे को बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप स्कूल आइए ही आइए। बच्चा अपना ऑनलाइन एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकता है। ये सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन किया गया है। यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल रहेंगे स्कूल में। और इसमें ऑल स्कूल विद क्लास 9 to 12 सेल स्पेसिफाई इंश्योर द फॉलोइंग, स्पेसिफिकली इंश्योर द फॉलोइंग अरेंजमेंट, यानी कुछ अरेंजमेंट इनको स्कूल को देखना होगा कि जैसे प्रॉपर डिस्टेंस लर्निंग जो भी है, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जो भी है चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए। और इसी को इंकरेज करना चाहिए स्कूल को कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, स्कूल आने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ही आवश्यकता है तो आप स्कूल आ सकते हैं। ठीक है। और स्कूल ओपनिंग करने से पहले स्कूल को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कि जैसे बच्चों को एंट्री पॉइंट पे उनका टेम्परेचर चेक करने का, एंट्री पॉइंट पे उनका फिजिकल कंडीशन, उनका मेंटल कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन की पूरी क्वारी नोट करना, तभी उनको अंदर जाने की परमिशन देने का प्रावधान रहेगा। और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के डिवाइसेस मेन गेट पर रहेंगे, और साथ में और भी जितने मैक्सिमम डिवाइस हो सकते हैं वो सबके साथ स्कूल में मैक्सिमम होने चाहिए। और साथ में जो भी वर्किंग एरिया है, जहाँ पर कोई भी विजिटर आने वाला है, वहाँ पर आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होता है इसकी बदबू बहुत बेकार होती है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजेशन प्रोसेस अचीव किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसे सरफेस जहाँ पर बार बार लोग बैठेंगे उठेंगे, और उस जगहों पर इनका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करना है, जैसे कुछ
चेयर्स होती हैं जिन पर लोग फ्रिक्वेंटली बैठते हैं, तो उन चीज़ों को सैनिटाइज करना है, ठीक है। और ऐसे स्कूल जो जिनको जिनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, इनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, तभी इनको ओपन होने का चांस दिया जाएगा, ठीक है। और जो टीचिंग स्टाफ है, कम से कम आपको 50% स्ट्रेंथ बुलानी है, और मतलब 50% आपको स्टाफ रखना है आपको उसमें। और ऐसा नहीं है बाउंडेड कि सभी को आना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप घर से काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं जो नहीं आना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लास उनके लिए अवेलेबल रहेगी ऑन टाइम, उनको सिर्फ डाउट के लिए जो समय बचता है उसमें वो आ सकते हैं, ठीक है। और जो अगर जिन स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रक्रिया थी, वहाँ पर ये नहीं अवेलेबल रहेगी, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में सबको अपना अंगूठा या कोई फिंगर टच करना होता था, जो कि नहीं रहेगा, तो उसको मैनुअली अटेंडेंस उनको लेना होगा, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस प्रोसीजर उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। और हर समय जो टीचर और बच्चों के बीच की दूरी है वो 6 फीट की दूरी बनी रहेगी, और बार बार हैंड वॉश करने के लिए स्कूल उनको सोप प्रोवाइड करवाएगा, साबुन और लिक्विड सोप वगैरह जो भी ज़रूरत होती है उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनमें ध्यान देना होगा, कि जो असेंबलीज होती हैं, स्पोर्ट इवेंट होते हैं, ओवर क्राउडेड इवेंट जो होते हैं, ये सब बैन रहेंगी, इन सब को अलाउ नहीं किया जाएगा। और स्कूल को हर जगह पर है अपना जो स्टेट हेल्पलाइन नंबर है नोटिस बोर्ड पे, बाकी जगहों पर इनको लगाना होगा। साथ में कोविड से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उनके रिगार्डिंग जो स्लोगन्स हो गए, या जो भी सुरक्षा के जो नियम हैं, इनको स्कूल के हर अलग अलग दीवार पे जहाँ पर सबकी नज़र बार बार पड़ती हो, उनको भी इनको देखना पड़ेगा। साथ में अगर एसी ऑपरेट होते हैं स्कूल में, तो उनके लिए भी यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट दी गई है, कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 24 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। साथ में जो ह्यूमिडिटी रेंज है वो भी 40 to 70% के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स के लिए लॉकर अवेलेबल रहते हैं, अगर यूज होते हैं तो उनको दिया जा सकता है परमिशन, बट उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी जरूरी होगा। जिम के लिए परमिशन दी जा सकती है, बट उसके लिए स्पेसिफिक नियम बनाए गए हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कई सारी जो एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं, तो उनमें ध्यान देना होगा कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर बार बार लोग जाते हैं, बार बार चीज़ों को टच करते हैं, उन चीज़ों को बार बार डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। और जब भी कोई बच्चा ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पर उनको इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए बाकी चीज़ों को उनको वहाँ पर रखना होगा। एंट्री पॉइंट पे सारी चीज़ें चेक होंगी, जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। और जिस भी बच्चे को अगर जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, तो उनको क्या करना है कि इन्फॉर्म करना है। ऐसे केस में स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है, एक के साथ कई लोग भी पीड़ित हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और स्कूल में कोई भी चीज़ शेयर करना अलाउड नहीं रहेगा, जैसे कि आप अगर शेयर करते हैं पेंसिल, पेन, इरेजर, वाटर बॉटल, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं रहेंगी वहाँ पर। ये चीज़ें अलाउ से शेयर करना अलाउ बिल्कुल भी बैन रहेगा, ठीक है। अब साथ में लंच वगैरह जो साथ में करते हैं, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। मतलब किसी भी चीज़ की शेयरिंग जो जिसमें फिजिकल टच इन्वॉल्व हो, वो चीज़ अलाउ नहीं रहेगी। और स्कूल से एक और रिक्वेस्ट किया गया है कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट उनको स्कूल में बनाना होगा, पहले से प्लान करना होगा कि यहीं पर बैठेंगे। और अगर बच्चे प्रैक्टिकल एरिया में जाते हैं, तो उनको वहाँ पर प्रॉपर एरिया अगर हो, जैसे 4 मीटर स्क्वायर पर पर्सन का एरिया है, तभी उनको वहाँ पर प्रैक्टिकल लैब में जाने की परमिशन दी जाए। अदरवाइज अगर वो फिजिकल टच में आएंगे या किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री लैब में या बाकी लैब में कुछ ऐसी गैसेस रहती हैं, कभी एक्सपेरिमेंट के दौरान निकलती है, जिससे स्नीजिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जो कैंटीन या बाकी जो एरिया है, लाइब्रेरी में, इन सब में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी आवश्यक रहेगा। और मास्क और फेस कवर तो ऑल टाइम उसको मतलब कैरी करना होगा बच्चे को। और ये चीज़ इंश्योर करेंगे, जो भी वहाँ पर जो सिक्योरिटी स्टाफ टीचर्स होंगे, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो उसमें भी सैनिटाइजेशन और जो ये सोडियम हाइपो सॉल्यूशन है, इन सब से सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया जाना चाहिए। देखिए, सोडियम हाइपो हाथ वॉश करने, हैंड वॉश के लिए नहीं है, बाकी चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और हाइजीन एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, तो जो स्कूल में जो फ्लोर की क्लीनिंग है, स्कूल को इंश्योर करना होगा कि हर दिन फ्लोर की सफाई हो। जो ऐसे एरिया है जहाँ पर फ्रिक्वेंट लोगों का विजिट होता है, उस एरिया को प्रॉपर साफ करना होगा। अगर कीबोर्ड, प्रिंटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो चीज़ें हैं, तो इनको भी हाई
हाइपो सोल्यूशन से 1% सोडियम हाइपो सोल्यूशन से इनको कोई भी नॉर्मल क्लॉथ से उनको वॉश करना होगा, उनको क्लीन करना होगा। ठीक है, टीचिंग मटेरियल वगैरह जितने हैं उन सब में भी इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पर्सनल वाटर बॉटल का ही इस्तेमाल करेंगे। और वॉशरूम वगैरह जो भी हैं इनका तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग इनका किया जाएगा। ठीक है, और अक्सर होता भी है स्कूल में, बट इसको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क कम्युनिकेशन यहाँ पर है कि कहीं भी बच्चे इकट्ठा ना हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। जैसे कि कई सारे दोस्त आएंगे इकट्ठा, कई दिन के बाद मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपस में एक साथ बैठने की कोशिश करें, बट इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से फिजिकल टच में ना आए। ठीक है, और अगर कोई केस आता है, अगर किसी को फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें होती हैं किसी बच्चे को, तो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को पहले इन्फॉर्म करना होगा। और ऐसे केस में चाहे स्कूल बिल्कुल ना आए, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो स्कूल के दौरान अगर पता चलता है कि कोई बच्चा इस तरीके से पीड़ित है, प्रॉब्लम है, तो उसको किसी एक रूम में आइसोलेट कर दें, और तुरंत ही जो नियर बाई हेल्थ सेंटर है, जो भी अस्पताल है, उसमें आप फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म करें कि हमारे यहाँ इस बच्चे की प्रॉब्लम है, तो उसको उस तरीके से कवर किया जाएगा। बट इसी के साथ साथ उनके जो पेरेंट हैं उनको भी कॉल करें, और जब पेरेंट आएंगे तो उनको भी उस समय आइसोलेट करके ही रखें। ठीक है, और मास्क वेयरिंग तो सबके लिए कंपलसरी है ही, और हैंड सैनिटाइजर भी कंपलसरी है। और उस टाइम पे फिर बच्चे को वहाँ से सेंड किया जा सकता है, मतलब हॉस्पिटल में डायरेक्टली शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल मिल जाएगी, यानी स्कूल खुल जाएंगे और वापस आप स्कूल में पूरी तरीके से आ जाएंगे। फिलहाल शुरुआत की गई है, जिससे जो बच्चे बिल्कुल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो बच्चे अब थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपनी एजुकेशन को, जो भी उनको दिक्कत जा रही थी सिलेबस कंप्लीट करने में, जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, तो कम से कम अब ऑफलाइन जाके अपनी टीचर से थोड़ा कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 9 to 12 के लिए ये दिया गया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कब तक में स्कूल का ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से खुल जाएगा। आप भी न्यूज़ देखते होंगे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपको क्या लगता है कि कब तक में इंडिया पूरी तरीके से इन चीज़ों से रिकवर हो जाएगा, हमारे जो बच्चे हैं वो वापस स्कूल पूरी तरीके से जा पाएंगे? आप क्या कहते हैं कि 2020 खत्म होगा या 2021 में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? अभी कितने महीने लगेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। हम आपके लिए ऐसी खबर लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमारी पुनः मुलाकात होती रहे, हम आपके साथ ऐसी आवश्यक खबरों के साथ मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।